23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में अब वायरस के शिकार मरीजों की संख्या बढ़कर 1800 के करीब पहुंच गई है। नोएडा, आगरा, लखनऊ और कानपुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। फिर भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। यूपी में 1793 लोग वायरस से संक्रमित। चौबीस घंटे में 177 नए मरीजों की पहचान। एक 1040 कोरोना मरीज जमात से जुड़े हुए। यूपी में हर रोज कोरोना मरीजों का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता ही जा रहा है। वायरस का संक्रमण धीरे लेकिन लगातार प्रदेश में पांव पसारे हुए है। सिर्फ 24 घंटे में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। हरदोई की इस तस्वीर को देखिए। अब तक तो पुरुषों को ही लॉकडाउन तोड़ते देखा गया था, लेकिन हरदोई की तस्वीर अलग थी। गश्त के दौरान पुलिस ने कुछ महिलाओं को रोका, सवाल पूछे क्यों लॉकडाउन तोड़ा। जब उटपटांग जवाब मिलने लगे तो महिला कांस्टेबलों ने बीच सड़क उनकी बेत से पिटाई कर दी। ये तस्वीर सबूत है कि अब भी लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो भी तब जब हर रोज यूपी में संक्रमण का चक्र बढ़ता नजर आ रहा है। 57 जिलों से अभी तक कुल 1778 इन्फेक्शन के प्रकरण सामने आए हैं, 1778, जिनमें से 248 लोग पूर्णतः उपचारित होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 248 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 26 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। यूपी के 4 जिले आगरा, लखनऊ, कानपुर और नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पूरे यूपी में ताज नगरी में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक यहां 371 मरीजों की पुष्टि हो गई है। पिछले 24 घंटे में लगभग 25 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पहचान से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 193 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 20 नए मरीजों की पहचान हुई है। कानपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या 150 के आंकड़े को छूने वाला है। शनिवार को कोरोना से शहर में चौथी मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 8 नए मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनके अगेंस्ट में हमने ट्रैकिंग की है और 65 ऐसे लोग पाए हैं जो कि इनके बहुत ही आसपास रहते थे, क्लोज कांटेक्ट थे, उनके सैंपलिंग कराई है। 137 टोटल सैंपलिंग हमने कराई है और इसके बाद अभी हम जो सैंपल करते हैं और जिनको लक्षण आ रहे हैं तो उनके साथ हम सभी की सैंपल कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में अब कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 113 तक पहुंच गई, जिसमें कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। कोरोना प्रभावित इलाकों को 3 जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है। पूरे यूपी की बात करें तो 24 घंटे में 177 नए मरीजों की पहचान हुई है। सूबे के 57 जिलों में 1793 मरीज वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि संक्रमण में आए 57 जिलों में से 10 अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें, सुरक्षित रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। लखनऊ से कुमार अभिषेक और नीलांशु शुक्ला के साथ प्रशांत पाठक, हरदोई आज तक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई खाकी वाले बेमिसाल काम कर मिसाल कायम कर रहे हैं। इंदौर में 24 घंटे पहले कोरोना को मात देकर युवा आईपीएस अफसर ड्यूटी पर लौट आए। दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर ने जरूरतमंदों की मदद के लिए 51,000 का राशन तक बांटा। इंदौर की गली गली में कोरोना का खौफ पसरा है, लेकिन फ्लैग मार्च करते युवा आईपीएस अधिकारी अमित तेलानी की ये तस्वीरें उस खौफ पर भारी हैं। आपको बता दें कि अमित तेलानी ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए थे। पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना को मात देने के बाद डिस्चार्ज होने के 24 घंटे के भीतर वो अपनी ड्यूटी पर आ गए।
उन्होंने साथी पुलिस वालों के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों को समझाया कि कैसे इंदौर में कोरोना को हराना है। ये जरूरी है, हम लोगों को घर घर जाकर वापस से याद दिलाते रहें, बार बार याद दिलाते रहें कि वो बाहर ना निकले, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करें, ताकि वो घर में खुद भी सेफ रहें और उनके कारण दूसरे लोग भी सेफ रहें। इंदौर में कोरोना के अब तक 1000 से ज्यादा मामले यहाँ वायरस के खौफ की कहानी बयान करते हैं। यहाँ कोरोना अब तक 55 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। ऐसे में अमित तिलानी जैसे अफसर न सिर्फ लोगों को हौसला दे रहे हैं, बल्कि वो मानसिक खुराक जो इस खौफ से पार पाने के लिए जरूरी है। दिल्ली का कोरोना मीटर किस रफ्तार से भाग रहा है, इसका अंदाजा यहां मरीजों के बढ़ते आंकड़े से लगा सकते हैं, जो अब 2600 के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में यहां 111 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 54 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार जैसे लोग मिसाल कायम कर रहे हैं। बाराखंबा थाने में तैनात निरंजन कुमार अब तक 51,000 रुपए का दाल, चावल और आटा जरूरतमंदों को बांट चुके हैं। पंचायत लेवल में बात करी थी कि जो गरीब मजदूर हैं उनको सहायता करी जाए, लेकिन मन मुताबिक मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपने पैसे से होलसेल रेट से 6 कुंटल आलू, 12 कुंटल चावल, 12 कुंटल आटा और नमक, तेल, जो भी सामान है मैंने मंगवाई। और हालांकि मेरे घर पे कोई नहीं है, अपने आसपास के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके द्वारा सारे सामान को जो नीडी थे उसको मैंने पहुंचाया। ऐसे जांबाज अफसर कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई को न सिर्फ आसान बना रहे हैं, बल्कि नई मिसालें कायम कर समाज को प्रेरित भी कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ दिल्ली से चिराग गोठी, आज तक। देश में रैपिड किट टेस्ट पर केंद्र ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 8 राज्यों में आईसीएमआर ने सर्विलांस का काम पूरा कर लिया है। नतीजों की जांच की जा रही है। उसी के बाद रैपिड टेस्ट पर आगे की रणनीति तय होगी। कोरोना को हराना है तो मरीजों का वक्त पर पता लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए रैपिड किट टेस्ट शुरू हुए थे, लेकिन चीन की किट ने ऐसा सियासी संग्राम मचाया कि रैपिड टेस्ट ही खटाई में पड़ गए। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब रैपिड टेस्ट और चीन की बनी किट पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने अगले आदेश तक एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। देश के तमाम राज्यों को सरकार ने हजारों की तादाद में रैपिड टेस्ट किट मुहैया कराई थी। तमाम राज्यों में इन टेस्ट को शुरू भी किया गया, लेकिन चीन की किट से किए गए टेस्ट के नतीजे संदेह के घेरे में थे। लिहाजा राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ने इसके इस्तेमाल पर रेड सिग्नल दिखा दिया। सप्लाई ही नहीं कर रहे थे और काफी समय हो गया था उनको हमें ऑर्डर दिए हुए, और वो महंगे रेट पर भी कर रहे थे। हमें उससे काफी सस्ते रेट पर मनेसर में ही, जो कि हमारे हरियाणा में ही है, वहाँ पर साउथ कोरियन कंपनी है, उसकी बनाई हुई वो अप्रूव हो गई थी आईसीएमआर से, तो उसको हमने ऑर्डर दिया 1 लाख किट्स का, और उन्होंने 25,000 हमें सप्लाई भी कर दी। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट जो पॉजिटिव थे पीसीआर टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट, तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट। इस बीच आईसीएमआर ने 8 राज्यों में रैपिड टेस्ट के बारे में सर्विलांस पूरा कर लिया है। जल्द ही इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। उसी के बाद टेस्टिंग की आगे की रणनीति तय होगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिका निभा रही है। लॉकडाउन के बीच वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश के अलग अलग इलाकों में जरूरी दवाइयां और राशन पहुंचाने के मिशन में जुटी हुई है। सेना किस तरह से संकट की इस घड़ी में देश के लोगों की सेवा कर रही है, किन दुर्गम इलाकों में वो दवाएं, मास्क और सैनिटाइजर भेज रहे हैं, ये जानने के लिए विंग कमांडर सीजी चेतन से बात की हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वायुसेना के पायलट, वायुसेना के जहाज लगातार युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। पहले जो भारतीय नागरिक चाहे वुहान में फंसे हों या ईरान, अलग अलग देशों में, उनको निकालने की कमीशन चलाया गया और इस वक्त देश के जो अलग अलग इलाके हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, वहां पर लोगों के लिए मेडिकल एड और दूसरा जरूरी साजो सामान भेजा जा रहा है। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर वायुसेना के IL-76 जहाज के जरिए सामान भेजा जा रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर CJ चेतन है। आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त क्या सामान यहाँ से और किस इलाके में भेजा जा रहा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का मेडिकल रिक्वेस्ट जो आए हैं, मेडिकल सप्लाई लोड है, जिसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स, जिसमें ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव गियर, वो सब इंक्लूडेड है। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर्स है और फर्दर मेडिकल इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है। वो हम दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको कैसे आप लोग ध्यान में रखते हैं? जैसे आप देख रहे हैं, सारे हम प्रोटेक्टिव गियर में हैं, हम आपसे भी थोड़े दूर में हैं, खड़े हैं, और ग्लव्स और मास्क पहन रखे, और जहाज भी हर मिशन से पहले और उसके बाद केमिकल एजेंट से साफ किया जाता है ताकि ये वायरस स्प्रेड ना हो। जैसे आप देख रहे हैं, वो सारे लोड मास्टर गनर हम जो कहते हैं, वो बॉक्सेस ऐसे गाइड कर रहे हैं, और ये प्री सर्टिफाइड लोड है जो हैंडल्ड बाय कोविड-19 फ्री पीपल, पर्सनल। तो मोर और लेस हम इसको जहाज मिशन से पहले और मिशन के बाद और लोडिंग के दौरान हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसको कोई कांटेक्ट में ना आने के लिए, और एट द सेम टाइम सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार मचा है। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9.5 लाख लोग संक्रमित हैं। इस बीच अमेरिका से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर दिखाती है कि सभ्य समाज में डॉक्टर का सम्मान कैसे किया जाता है। गाड़ियों का ये काफिला देख रहे हैं आप, इसका एक खास मकसद है। और ये मकसद इस महिला से जुड़ा है जो सड़क किनारे खड़ी हैं और इनमें से हर एक का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। ये महिला हैं डॉक्टर उमा मधुसूदन। डॉक्टर उमा भारतीय हैं और न्यूयॉर्क में डॉक्टर हैं। गाड़ियों के इस काफिले में हर एक गाड़ी उस कोरोना मरीज की है जिसका इलाज डॉक्टर उमा ने किया और उन्हें स्वस्थ किया है। ठीक होने के बाद ऐसे मरीज 200 से ज्यादा कारों का काफिला लेकर आए और डॉक्टर उमा को इन अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। डॉक्टर उमा इस अभिवादन को स्वीकार करने के लिए अपने घर से बाहर आई और एक एक का धन्यवाद स्वीकार किया। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर इलाज है, लेकिन इसमें सेंधमारी करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लापरवाहों को सबक सिखाने के लिए बैतूल पुलिस ने अजब गरब सजा का फरमान सुनाया है। वहीं लॉकडाउन तोड़ने वाले की मां को ही पिटवाने के लिए बुलाया तो कहीं सड़क पर दौड़ा दिया। देखिए तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि कैसे जिस शख्स ने लॉकडाउन तोड़ा था उसकी मां को ही बुलाया, डंडा लेकर किस तरह से वो पिटाई कर रही है उस शख्स की, और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से पुलिस दौड़ा रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की चिंता स्लम एरिया को लेकर बढ़ गई है। बीएमसी इन इलाकों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई पुलिस भी बांद्रा ईस्ट के बेहरामपाड़ा, भारत नगर, ध्यानेश्वर नगर और पत्थर नगर पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। इन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से जंग में वो लॉकडाउन का पालन करें और रमजान के दौरान अपने घरों में ही रहें। उसके इस नियम में नागरिकों ने उनका साथ दिया है और आगे भी महाराष्ट्र सरकार यही उम्मीद कर रही है।
लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की है। कल से जरूरी सामानों के अलावा भी कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसमें कई शर्तें लागू हैं। दुकानें खोलने का आदेश तो जारी हो गया, अफसरों ने कागज पर दस्तखत भी कर दिए, लेकिन जमीनी हालात क्या है, इस फरमान से दुकानदारों को फर्क पड़ा है या नहीं? आज तक के साथ देखिए देश के कोने कोने का हाल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। खौफ भी यहीं सबसे ज्यादा है, लिहाजा नए आदेश का यहाँ कोई असर नहीं दिखता। जयपुर में दुकानें खुली दिखी, लेकिन ग्राहक बेहद कम। राजस्थान में जिस तरह गर्मी पड़ती है उसमें पंखे कूलर की दुकानें भी खुलने लगी हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं खुली हैं, लेकिन बिजली के मरम्मत के इस तरह की दुकानें जो हैं धीरे धीरे खुलने लगी है। यहाँ पर देखा जा सकता है बाजार में पहले की तरह चहल पहल तो नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से कई दुकानें आपको खुली हुई दिख जाएंगी। इसमें ज्यादातर दुकानें हालांकि इलेक्ट्रिक की ही खुली हुई हैं। भोपाल में कई हॉटस्पॉट इलाके होने के चलते छूट के दायरे में आने वाली दुकानें भी बंद पड़ी हैं। हम इस वक्त भोपाल के एमपी नगर इलाके में हैं। ये सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, लेकिन यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों पे ताला लगा हुआ है, शटर सभी दुकानों के नीचे गिरे हुए हैं। एमपी नगर वो इलाका है जहां पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा व्यवसाय होता है। तमाम छोटे बड़े जो व्यावसायिक दफ्तर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कई व्यावसायिक दुकानें, शोरूम जो है वो यहाँ हैं, लेकिन सभी फिलहाल बंद हैं। कोलकाता में जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी का जो हालात इस वक्त है, जो स्टैग्नेशन दिखा गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज दिया गया है इकोनॉमी को। और सरकार को लगता है कि जिस तरह का सिचुएशन इस वक्त कोरोना वायरस का है, उससे ये सेफ होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको चलाया जा सके। तो ये जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन दुकान, ये सब चल सकता है। और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स है वो मेंटेन करते हुए इन दुकानों को चलाया जाएगा। हालांकि नए आदेश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में अलग सामानों की दुकानें खुल गई। इलेक्ट्रिकल से लेकर स्टेशनरी और कुछ जगहों पर मिठाई की दुकानें भी खोल दी गईं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों को लेकर ये दुकानदार बेहद पाबंद दिखे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कटनी में हैरत अंगेज मंजर दिखा। आज दुकानें खोलने के आदेश के बाद यहाँ सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कटनी ग्रीन जोन में है, यहाँ एक भी कोरोना का मामला नहीं है, लेकिन दुकानें खोलने के आदेश को लोगों ने लॉकडाउन खत्म होने जैसा ही समझ लिया। पुलिस और प्रशासन भी इन्हें समझा पाने में नाकाम है। मुंबई से तनुश्री और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन की आर्थिक कीमत चुकानी है, ये हर कोई मान रहा है, लेकिन इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ा है। ये सकारात्मक प्रभाव है पर्यावरण पर पड़े असर का। वायु प्रदूषण का स्तर कम हो गया है तो नदियां भी साफ हो रही हैं। हरिद्वार में गंगा कितनी साफ हुई है, इस पर आज तक की ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। गंगा की जिस निर्मल धारा को वापस पाने के लिए बीते 35 साल से कई कार्यक्रम बने, सेमिनार्स हुए, रिसर्च हुई, आंदोलन हुए और फिर भी नाकामी हाथ लगी। उस भगीरथ प्रयास को बस एक लॉकडाउन की जरूरत थी। ये हरिद्वार में कल कल बहती गंगा है। हरिद्वार में इन दिनों गंगा का पानी इतना शुद्ध है कि उसे पीने के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं। दशकों पहले बॉलीवुड की एक फिल्म में गाना फिल्माया गया था, गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए, लेकिन वो स्वरूप गंगा का आमतौर पर लोगों को देखने को नहीं मिला। लेकिन आज अगर गंगा के इस पवित्र घाट को देखें
जो हर की पैड़ी के नाम से जाना जाता है पूरे देश पूरे विदेश में, तो आपको साफ नजर आएगा कि वाकई गंगा का पानी कल कल बहता हुआ दिखाई देगा। आपको हरे रंग के इस पानी से साफ नजर आता है कि रीबूट कर दिया है प्रकृति ने अपने आप को। महामारी की वजह से पूरी दुनिया में भले परेशानी हुई हो, लेकिन प्रकृति ने अपने स्वरूप को वापस पा लिया है इस लॉकडाउन से। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज गंगा शुद्ध हो गई है। पहले केवल ऋषिकेश तक ही पीने लायक थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज यही गंगा जो बिल्कुल सामने मेरे सामने दिखाई दे रही है, यह हरिद्वार तक पीने लायक हो गई है। यह सर इसमें जो जुजॉल ऑक्सीजन है वो 6 से अधिक होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार तक इस समय जो पर्यावरण मंत्री के रूप में मैंने परीक्षण कराया है वो 12 से भी अधिक है, जो कि अति शुद्ध पानी हो गया है गंगा का। और इसी तरह यमुना का पानी भी शुद्ध हो गया है। गंगा का पानी बीते 1 महीने में एकदम पीने लायक बना है, तो इससे आसमान में वायु प्रदूषण के स्तर में भी बेहद कमी आई है। लॉकडाउन ने प्रकृति को रिचार्ज होने का मौका दिया और गंगा जैसी मोक्षदायिनी नदी फिर खिलखिला उठी। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया था। मौजूदा वक्त में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा सफाई मिशन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंसानों से गंगा में आने वाली गंदगी में 34% की कमी आई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 20% की कमी आई है, जिससे हर की पैड़ी का पानी पीने लायक हो गया है। कि हम लॉकडाउन पीरियड में हमारी जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की गई, अगर हम उसके रिजल्ट्स को लॉकडाउन पीरियड से पूर्व के एम्बिएंट एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग रिजल्ट्स से कंपेयर करें, तो अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन पीरियड में जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है उसमें काफी सुधार हुआ है। और जो लॉकडाउन पीरियड से पूर्व जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी थी, जो उसमें प्रदूषण का स्तर था, वर्तमान में 50 से 75% की उसमें कमी आई है। लॉकडाउन में हरिद्वार में गंगा साफ हुई तो अन्य नदियों में भी जीवन लौटा है। लॉकडाउन से पहले और अब पानी के सैंपल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रत्येक प्राकृतिक सिस्टम में एक इनहेरेंट गुण होता है कि वो स्वयं उसको अगर उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो नदी का हो, झील का हो, जंगल का हो, वो सिस्टम अपने आप में शुद्ध होता चला जाता है। हम सब लोगों की समझ में ये आ गया है कि अगर मनुष्य अपने व्यवहार पे नियंत्रण कर ले, कम से कम सॉलिड वेस्ट का उत्सर्जन हो, सॉलिड वेस्ट का सही ढंग से निष्पादन हो, और साथ ही साथ गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी से दूर रखा जाए गंगा को, तो गंगा का और अन्य नदियों का जल स्वतः ही स्वमें ही शुद्ध होता जाएगा। पर्यावरण में खूबसूरती के लौटने के संकेत दुनिया भर से मिले। लॉकडाउन बस चंद दिन और रहेगा, फिर आगे पर्यावरण को बचाए रखना इंसान की जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। दिलीप सिंह राठौड़, हरिद्वार, आज तक।